गुरु पूर्णिमा पर उज्जैन में दिए गए अपने बयान को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच साध्वी हर्षानंद गिरी हर्षा रिछारिया ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि संन्यास लेने के बाद माता पिता के साथ रहने पर कुछ संत सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब तक उनका अपना आश्रम नहीं बन जाता तब तक उनके पास रहने के लिए दो ही स्थान हैं, गुरु का आश्रम और माता पिता का घर। उन्होंने कहा कि जिस दिन उनका अपना आश्रम बन जाएगा उस दिन वह पूरी तरह आश्रम में रहकर सन्यासी जीवन का पालन करेंगी। फिलहाल स्थायी आश्रम नहीं होने के कारण माता पिता के साथ रहना ही उनके लिए सबसे उचित और सुरक्षित विकल्प है। वीडियो में उन्होंने कुछ संतों पर नाराजगी भी जताई। उनका कहना है कि उनकी हर बात पर आपत्ति जताई जाती है, जबकि संतों का स्वभाव प्रेम, धैर्य और सहनशीलता का होना चाहिए। मैं कल उज्जैन में गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरुजी के आश्रम गई। मैं वहां पहुंचती हूँ, वहां सामने मीडिया खड़ी हुई है। मीडिया ने बोला कि आपका इंटरव्यू करना है। मैंने कहा गुरु पूजन के बाद, लेकिन उनको थोड़ी जल्दी थी तो उन्होंने बोला कर लेते हैं। उन्होंने पहला सवाल मुझसे किया कि संतों का आरोप है कि आप कैसी साध्वी हैं कि आप माता पिता के साथ रहते हैं, साध्वी को मोह माया नहीं होते, उसके कोई रिश्ते नहीं होते, आप तो अपने परिवार के साथ रहती हैं, माता पिता के साथ रहती हैं। तो मैंने बोला कि देखिए, जिन संतों ने आरोप लगाया या जिनको परेशानी है वो बड़े बड़े आश्रम बना के बैठे हुए हैं। तो भाई जब मेरा आश्रम बन जाएगा तब मैं आश्रम में रहूंगी, लेकिन जब तक मेरा आश्रम नहीं बनता तब तक मैं कहाँ रहूं। मेरे पास दो ही विकल्प हैं। पहला, या तो मैं अपने गुरुजी के आश्रम रहूं, लेकिन वहां भी मैं कितने दिन रहूं, मुझे अच्छा नहीं लगता ज्यादा दिन कि भाई मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो। दूसरा विकल्प मेरे माता पिता का घर, कि जहां मैं सबसे ज्यादा सुरक्षित हूं। अब तीसरा कौन सा विकल्प बचा जहां मैं रहूं कि कुछ दिन यहाँ, कुछ दिन यहाँ, कुछ दिन यहाँ। भाई जिस दिन मेरा मठ, मेरा आश्रम होगा उस दिन मैं वहां रहूंगी, उस दिन मैं भी मोह माया को त्यागने की, रिश्तों को त्यागने की बात करूंगी। लेकिन जब तक मेरा कोई स्थायी आधार नहीं है तब तक तो मैं वही रहूंगी जहां मैं सबसे ज्यादा सेफ हूं, सबसे ज्यादा सुरक्षित हूं, है ना। आज समाज में बेटियों की, महिलाओं की, स्त्रियों की क्या हालत है ये सबको पता है। जिस समाज में 2 महीने की बेटी सुरक्षित नहीं है, जिस समाज में बेटी अपने घर से लेके समाज के किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है, हर जगह से रेप के कितने अपराध होने की सूचना मिलती है, वहां पे मैं कहाँ रहूं, मुझे बताओ, और मैं कहाँ सुरक्षित हूँ। तो भाई जो संत बोल रहे हैं कि मुझे परिवार के साथ नहीं रहना, वो संत मेरी सुरक्षा की 100% गारंटी ले ले अपने जीवन पर्यंत कि जब तक वो जीवित हैं तब तक उनके होते हुए मुझे मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। और जो ये गारंटी ले लेता है, मैं उनके आश्रम चली जाऊंगी, अपना बोरिया बिस्तर लेके मैं वहीं रहने लगूंगी। फिर ना उनको परेशानी ना मुझको परेशानी। अब इसमें बुरा लगने जैसा क्या है? क्या बुरा लगने जैसा है? क्या मैंने बुरा बोला? और संतों को कब से छोटी छोटी बातों का बुरा लगने लगा, मुझे ये नहीं समझ में आता है। संत तो वो होते हैं ना जो बड़ी से बड़ी बातों को हवा में कर देते हैं। उनका गुस्सा पानी की बुलबुलों के समान होता है। उनमें ना राग होता है, ना ईर्ष्या होती है, ना द्वेष होता है, ना नफरत होती, कुछ नहीं होता है संतों में। संतों में सिर्फ प्यार होता है। तो ये कौन से संत हैं जिन्हें मेरी हर बात बुरी लग जाती है? मैं खाऊं तो इन्हें बुरा लग जाता है, मैं पहनूं तो इन्हें बुरा लग जाता है, मैं कहीं रहूं तो इन्हें बुरा लग जाता है, मैं किसी से मिलूं तो इन्हें बुरा लग जाता है, मैं कहीं घूमूं तो इन्हें बुरा